नमस्ते। संजीव मिडास वैदिक सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पामिस्ट्री के बारे में या रेखाओं के बारे में। पामिस्ट्री या हस्तरेखा, जिसको हिंदी में हस्तरेखा कहा जाता है, इससे आपने देखा होगा कि आपने अपना हाथ, अपना हथेली किसी न किसी पामिस्ट को या किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ को जरूर कभी ना कभी दिखाई होगी। और आप में से कईयों के साथ में ऐसा भी हुआ होगा कि जो प्रिडिक्शंस या जो बातें उन्होंने आपको बताई, वो हूबहू वैसे ही निकल के आई जैसे उन्होंने बताई थी। तो आप थोड़े से अचंभित भी हो गए थे, आप थोड़े से सरप्राइज भी हो गए थे कि ये सिर्फ हस्तरेखा, हाथ पे जो लकीरें हैं, रेखाएं हैं, ये जो लाइंस हैं, उनको देख के कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो हस्तरेखा पामिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है, जिसका पूरा अध्ययन करना पड़ता है, पूरी पढ़ाई करनी पड़ती है, पूरा कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद वो अपने उसको एक्सपीरियंस के जरिए उसकी जो पढ़ाई करी होती है, जो उसके बारे में अध्ययन करा होता है, जो सीखा होता है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आपको आपको अपनाना होता है। उसको बहुत कई सालों तक उसको प्रैक्टिकल लेवल पे ट्रेनिंग करनी पड़ती है। लोगों के रेखाएं देख के आपको प्रिडिक्शंस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी लेवल जो होते हैं, एक पामिस्ट का ये या फिर एक हस्तरेखा विशेषज्ञ का, वो बढ़ता चला जाता है। और वो बहुत बहुत बारीकी से, बहुत नजदीकी से, बहुत अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए, अपनी पढ़ाई लिखाई को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी प्रिडिक्शन करने में कामयाब होते हैं जो कि बहुत ज्यादा आप हकीकत के नजदीक होती है, या आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है उसके बारे में एकदम एक्यूरेट वो आपको जानकारी देने में कामयाब होते हैं। अब एक एक जो पामिस्ट होता है या हस्तरेखा विशेषज्ञ होता है, वो आपके हथेली पे कई सारी जो लाइंस होती हैं, कई सारी जो रेखाएं होती हैं, उनको देख के वो इंटरप्रेट करता है कि आपकी लाइफ, आपका करेक्टर किस तरीके का है, और आपका फ्यूचर किस तरीके का होगा, आपकी डेस्टिनी आपका आपकी किस प्रकार की है। तो वो सब, इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी देता है। तो जो कुछ प्रमुख लाइंस होती हैं या रेखाएं होती हैं, वो कौन सी होती हैं, जिसको देख के वो आपके बारे में जो प्रिडिक्शंस करने में कामयाब होता है या आपको जानकारी देने में कामयाब होता है, वो इस प्रकार से है। सबसे पहले होती है लाइफ लाइन। लाइफ लाइन बेसिकली इंडिकेट करती है आपकी वाइटैलिटी को, आपकी ओवरऑल हेल्थ को। इसमें जो मेजर लाइफ चेंजेस होते हैं, जैसे एक्सीडेंट्स हो गए, इलनेस हो गई, ट्रांसफॉर्मेशंस हो गई, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। आपकी फिजिकल एनर्जी, फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। आपकी लाइफ की लॉन्गेटिविटी, मतलब आपकी लाइफ कितनी लंबी होगी, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। जबकि सिर्फ लाइफ लाइन पे ही आपकी लाइफ निर्भर नहीं करती, और भी बहुत सारे कई फैक्टर्स होते हैं। उनको मिला जुला के जब देखा जाता है, तो तब आपकी लाइफ के बारे में, उसकी लॉन्गेटिविटी के बारे में जानकारी दी जाती है। सिर्फ लाइफ लाइन को देख के ही नहीं दी जाती, बट लाइफ लाइन भी एक ऐसी रेखा होती है जो आपकी लाइफ को की लॉन्गेविटी के बारे में जानकारी देने में मदद करती है। दूसरे नंबर पे जो हस्तरेखा जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है हेडलाइन, जिसको हम ब्रेन लाइन भी कहते हैं, या मस्तिष्क लाइन भी कहते हैं, मस्तिष्क रेखा रेखा भी कहते हैं। तो ये बेसिकली आपके इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, आपके थिंकिंग स्टाइल के बारे में जानकारी देती है। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर किस प्रकार की है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। आपकी क्रिएटिविटी किस साइड में है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। आपकी लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स किस प्रकार की है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और आपकी मेंटल क्लैरिटी और आपका फोकस लेवल किस प्रकार का है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसको ये जो हेडलाइन है, ये सब जानकारियां देती है। फिर तीसरे नंबर पे जो लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन मानी जाती है, वो हार्ट लाइन हो जाए, या आपकी हृदय रेखा हो जाए। इसको लव लाइन भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये बेसिकली आपके इमोशनल स्ट्रेंथ कितनी है, आपका रिलेशनशिप जो है वो रोमांटिक है या नहीं है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। आपका जो प्यार के प्रति आपका जो रुझान है, आप उस पे कितना प्यार के प्रति आपकी झुकाव है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। आपके अंदर कितना कंपैशन है, आप दूसरे इंसान को कितना ट्रस्ट करते हो, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें जो पोटेंशियल हार्ट ब्रेक्स होते हैं, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। आपके डीप डीप इमोशनल एक्सपीरियंसेस जो पहले हो चुके हैं या आने वाले समय में होने होंगे, उसके बारे में भी इसमें आप इंफॉर्मेशन मिलती है। तो
क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप जो आप लीड कर रहे हैं, जो इस वक्त आप क्वालिटी रिलेशनशिप, आपका जो रिलेशनशिप किसी के साथ में पहले रह चुका है या अभी चल रहा है या भविष्य में होगा, तो उसके बारे में बता पाएंगे कि क्वालिटी रिलेशनशिप किस प्रकार का रहेगा, कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है या नॉर्मल है या बुरा है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर चौथे नंबर पे जो लाइन आती है उसको हम फेट लाइन कहते हैं। फेट लाइन को हम कैरियर लाइन भी बोलते हैं, उसको हम लक लाइन भी कहते हैं, इसको किस्मत की रेखा भी कहते हैं। तो तीन चार नाम से इसको पुकारा जाता, नाम से पुकारा जाता है। तो ये आपके कैरियर और कैरियर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, आपके कैरियर में सक्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में इस रेखा को देख के इंफॉर्मेशन मिलती है। जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे कि फेट हो गया, पर्सनल एफर्ट्स हो गए, जो आप पे आपका फेट का की लाइन आपकी किस प्रकार की है उसको देख के, या आपका पर्सनल एफर्ट किस प्रकार का रहेगा या उसमें कोई कमी पेशी है तो उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। तो क्या लाइफ में कोई मेजर प्रोफेशनल शिफ्ट आने वाले हैं या लाइफ में कोई मेजर मेजर प्रोफेशनल डिसीजन लेने लेने वाले हैं आप, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, मिलती है यहाँ से। तो आपकी जो लक होती है या आपकी डेस्टिनी होती है, उसकी आपकी लाइफ में क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में भी इस रेखा को देख के जानकारी मिलती है। पांचवी नंबर लाइन है जो जिसको हम सन लाइन कहते हैं, सूर्य रेखा कहते हैं, और या इसको पोलर लाइन भी कहते हैं। तो ये जो बेसिकली रेखा है, ये बेसिकली आपकी आपके आपके फेम किस प्रकार का होगा, आपका नेम और फेम किस प्रकार का होगा, आपको लाइफ में रिकॉग्निशन मिलेगी नहीं मिलेगी, आपकी क्रिएटिव सक्सेस की वजह से आपको कुछ रिकॉग्निशन मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके बारे में जानकारी मिलती है। आप लाइफ में कितने खुश रहेंगे, कितना पर्सनल फुलफिलमेंट आप पा पाएंगे लाइफ में, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो आपका आपका जो आर्टिस्टिक टैलेंट है, आपका जो सोशल रेपुटेशन है, आपका जो सोशल ग्रुप में उठना उठना बैठना है, क्या वो आप किस प्रकार का आपका सोशल ग्रुप रहेगा, आपके आर्टिस्टिक टैलेंट किस प्रकार के रहेंगे, उसके बारे में जानकारी इस रेखा को देख के मिलती है। छठी नंबर जो लाइन है वो है आपकी मर्क्यूरी लाइन, जिसको हम हेल्थ लाइन भी कहते हैं, या इसको हम कहते हैं कि भी आपकी बेसिकली कि आपकी तंदुरुस्ती किस प्रकार की रहेगी, आप हेल्दी रहेंगे नहीं रहेंगे, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसकी ये मर्क्यूरी लाइन जो है, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताती है, आपके बिजनेस एक्यूमेंट के बारे में बताती है कि आप किस प्रकार का बिजनेस करेंगे, बिजनेस में कामयाब होंगे नहीं होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स में आप ठीक हैं या नहीं है, आपकी हेल्थ इश्यूज किस प्रकार के हैंगे, किस प्रकार की हेल्थ इश्यूज आपसे आपको आपको अवगत हो सकते हैं, मतलब किस प्रकार के हेल्थ इश्यूज आपको आने वाले समय में मिल सकते हैं। तो ये पर्टिकुलरली आपका पूरा नर्वस सिस्टम किस प्रकार का है, वो स्ट्रांग है, नॉर्मल है, वीक है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो आपकी किस टाइप की पर्सनैलिटी है, क्या आपके पास एबिलिटी है स्ट्रेस को हैंडल करने की या नहीं है, तो उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो कई सारी ये जो मैंने जो प्रमुख रेखाएं बताई, इन सब का जो मिश्रण बनता है, जोड़ तोड़ के मिश्रण जो बनता है, उसके हिसाब से हम जब एक पामिस्ट जो होता है या एक हस्तरेखा विशेषज्ञ होता है, वो आपको आपको इंफॉर्मेशन देता है, आपको आपको जानकारी देता है या आपके बारे में प्रेडिक्शन करता है। अब देखिए, जितनी भी लाइंस मैंने आपको हाथ में बताई हैं, जैसे कि मैं आपको एक एक करके फिर से गिनवा देता हूँ, कि जैसे नंबर वन मैंने लाइफ लाइन बताया, नंबर टू हेडलाइन हो गया, नंबर थ्री हार्ट लाइन हो गया, नंबर फोर फेट लाइन हो गया, नंबर फाइव सन लाइन हो गया, नंबर सिक्स मर्क्यूरी लाइन हो गया। ये जो छह प्रमुख रेखाएं हैं, ये हर किसी के हाथ में होती है। किसी के हाथ में छोटी होती है, किसी के हाथ में बड़ी होती है, किसी के हाथ में ब्रोकन लाइन्स होती है, किसी के हाथ में फेडेड लाइन्स होती हैं, किसी के हाथ में ये लाइन राइट की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है, किसी के लेफ्ट की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है, किसी की लाइन ऊपर की तरफ ज़्यादा उठ रही होती है, किसी की लाइन नीचे की तरफ ज़्यादा गिर रही होती है। तो किसी की लाइन्स के ऊपर कई सारे कट्स होते हैं, कई सारे सर्कल्स होते हैं, कई सारे ट्रायंगल्स होते हैं, कई सारे स्क्वेयर्स होते हैं। तो वो सब चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए हम इन सब की जानकारी इकट्ठी करके, इन सब चीज़ों को क्लब करके हम उसके उसके बारे में जानकारी देते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की जो हथेली को जब हम स्टडी करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि किसी भी दो इंसान की सेम सेम, जैसे जैसे लाइफ लाइन को ही मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे लूं, तो किसी की, जैसे मेरी लाइफ लाइन जो है, लाइफ लाइन की जो रेखा है,
वो आपकी लाइफलाइन की रेखा से कभी मैच नहीं करेगी। किसी भी 2 इंसान की रेखा कभी मैच नहीं करती, एकदम एकदम से सिमिलर नहीं रहती, सेम नहीं रहती, उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क रहता है। तो उस वो जो फ़र्क क्या है, उसको आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी होता है। तो वो जो हमने पढ़ाई-लिखाई कर रखी होती है, जो इसके बारे में जानकारी ले रखी होती है, जो पूरा अध्ययन करा होता है पामिस्ट्री की वजह से, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, उसकी वजह से हम उसके बारे में स्टडी करके आपको उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आपके बारे में प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक पूरी साइंस है, जिसको जिसको पूरी स्टडी करने के बाद ही समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है। अच्छा, किस-किस प्रकार की आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, इसके बारे में अब मैं आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो क्या हो गया कि हम किसी की पर्सनैलिटी के बारे में उनकी हस्तरेखा को देख के हम बता सकते हैं कि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, उसका इमोशनल स्ट्रेंथ कितनी है, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, उसमें किसी भी सिचुएशन में अडॉप्ट करने की एबिलिटी है या नहीं है। तो ये पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स होते हैं, ये हम हस्तरेखा के ज़रिए देख के बता सकते हैं। फिर हेल्थ के बारे में हमें इनसाइट मिल जाती है कि क्या ये जो इंसान है उसको उसको बहुत जल्दी इलनेस हो जाती है, उसका इम्यून सिस्टम किस प्रकार का है, स्ट्रांग है, वीक है या नॉर्मल है, स्टेमिना किस प्रकार का है, क्या वो अपनी जो जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं या हेल्थ इश्यूज हैं, उससे रिकवरी के उसके पोटेंशियल कितने हैं, कितनी जल्दी रिकवर हो सकता भी है या नहीं हो सकता, वो सब जानकारी वहां से मिल जाती है। करियर और सक्सेस के बारे में भी जानकारी हासिल का देख के हम बता सकते हैं कि जॉब में किस प्रकार की जॉब रहेगी या किस जॉब में स्टेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी, या लगातार जॉब बदलते रहेंगे, जब लगातार बिजनेसेस बदलते रहेंगे, किसी भी लीडरशिप क्वालिटीज किस प्रकार की है, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी किस प्रकार की है, फाइनेंशियल ग्रोथ इनको मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, या किस टाइप का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, तो उसके बारे में जानकारी हम दे सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप के बारे में पूरी जानकारी मिलती है हस्तरेखा के ज़रिए, जिसमें आपकी मैरिटल लाइफ किस प्रकार की रहेगी, आपके कितने बच्चे हो सकते हैं या कितने टाइप के रिलेशनशिप हो सकते हैं, पोटेंशियल लव फेलियर्स कितने हैं या सक्सेसफुल लव लव रिलेशनशिप कितने हो सकते हैं, वो सारी जानकारी वहाँ से मिल सकती है। और वेल्थ एंड फॉर्च्यून के बारे में भी जानकारी मिल सकती है हस्तरेखा को देख के। तो उसमें आपके सडन गेन्स होंगे लाइफ में, नहीं होंगे, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स रहेंगे नहीं रहेंगे, लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी नहीं रहेगी, कामकाज में स्टेबिलिटी रहेगी नहीं रहेगी, वो हस्तरेखा को देख के पूरी जानकारी दी जा सकती है। ट्रैवल एंड रिलोकेशन, ट्रैवल मतलब कि आप फॉरेन ट्रैवल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जाएंगे तो कितने समय के लिए जाएंगे, क्या वहां पे आपका जाना सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या वापस आ जाएंगे, वो सब चीजों के बारे में जानकारी हस्तरेखा को देख के बताया जा सकता है। मेजर लाइफ इवेंट्स के बारे में भी बताया जा सकता है कि जैसे कि एक्सीडेंट्स हो गए, लाइफ के कुछ टर्निंग पॉइंट्स हो गए, या टर्निंग जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बदलाव आएगा, या कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस आने वाले समय में, या पिछले ऑलरेडी हो चुके हैं आपकी लाइफ में उस पीरियड के अंदर, जो कि जिसके बारे में पीछे की लाइफ को आपकी एज को कैलकुलेट करके कि आपकी फिलहाल कितनी एज है, तो वो जो रास्ते का में जो हमें इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि कि पर्टिकुलर एज पे ऑलरेडी वो इंसिडेंट आपके साथ हो चुका है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दे सकते हैं, या आने वाले फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है या करंटली कुछ ऐसा चल रहा है आपके साथ में, उसके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। तो ये एक ऐसी साइंस है जिसके जरिए हम आपको आपकी लाइफ के बारे में आपकी पूरा एक्सरे निकाल के आपके सामने रख सकते हैं। तो इसका बहुत लोग कई लोग बहुत इस पे विश्वास करते हैं, उसका भरपूर फ़ायदा भी उठाते हैं, उनको फ़ायदा भी होता है। और क्योंकि एक कोई अच्छे हस्तरेखा विशेषज्ञ जो होता है, वो एक इंसान के बारे में उसको अगला-पिछला पूरा बताने में वो सक्षम होता है। तो हस्तरेखा का अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उसमें सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने हथेली की जो तस्वीर है, वो खींच के मेरे साथ मेल आईडी पे आप उसको शेयर कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो के साथ में आप देखेंगे कि मेरी मेल आईडी दे रखी है, तो साथ में आप अपना मोबाइल नंबर देना ना भूलिएगा, क्योंकि अपना नाम और मोबाइल नंबर देना ना भूलिएगा कि उसके 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 साथ ही जैसे ही वो पिक्चर मेरे को मिलेगी आपके हथेली की, उसको स्टडी करके फिर मैं आपसे उसके बारे में जो उसकी जानकारी मुहैया करवाऊंगा।
साथ ही में मुझे एक जानकारी और भी चाहिए होगी आपकी आपकी तरफ से कि आपका कोई विशेष सवाल है, विशेष क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि अपनी लाइफ के बारे में, तो वो भी साथ में आप दीजिएगा ताकि उसके बारे में भी मैं पूरी छानबीन करके, पूरी स्टडी करके आपको उसका जवाब दे सकूँ। और एक चीज़ और है, तो आप एक सवाल और रह जाता है कि आप कौन से हथेली की तस्वीर मुझे खींच के भेजेंगे? जो ट्रेडिशनल ये पामिस्ट्री है या हस्तरेखा जो शास्त्र है, तो उसमें तो पहले तो ये माना जाता था कि जो मेल है, जो पुरुष हैं, उनका राइट हैंड की ही देखा जाता था और महिलाओं का लेफ्ट हैंड देखा जाता था। तो मगर अब जो मॉडर्न डे पामिस्ट्री है या हस्तरेखा शास्त्र है, वो इस चीज़ को नहीं मानता। वो ये कहता है कि जिस इंसान का जौन-सा हाथ वो ज़्यादा इस्तेमाल करता है, मतलब जो रेगुलर नॉर्म नेचुरल तरीके से वो इस्तेमाल में आता है और ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, उसी उसी हथेली की उसी उसी हथेली की आपकी जो पामिस्ट्री की रीडिंग करनी चाहिए। तो जैसे कि मैं राइट हैंडर हूँ, तो मैं अगर मेरी पामिस्ट्री की अगर रीडिंग करनी होगी, तो मेरे राइट हैंड की करनी पड़ेगी। तो वहीं पे अगर मेरी वाइफ लेफ्ट हैंडर है, तो वो उनकी लेफ्ट हैंड की करनी पड़ेगी, मगर अगर मेरी वाइफ राइट हैंडर है, तो वो उनकी मैं लेफ्ट हैंड का रीडिंग ना करके मैं राइट हैंड की करूँगा। तो जो जो नेचुरल हैंड है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आता है आपके हर तरह के काम-काज में, उसी की रीडिंग करनी चाहिए, चाहे वो मेल की हो या फीमेल की हो। तो आप ये देखिएगा कि तस्वीर भेजने से पहले कि आप कौन-सा हाथ इस्तेमाल करते हैं, तो उसी हाथ का या हथेली की जो तस्वीर है, जो पूरे पाम की तस्वीर है, वो मुझे 1 या 2 या 3 क्लियर पिक्चर आप कई एंगल से भी खींच के भेज सकते हैं और या एक ही हथेली सामने हथेली को टेबल पे रख के उसकी तस्वीर आप मुझे भेज सकते हैं, खींच के भेज सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा क्लियर तस्वीर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्या कि उसके बारे में प्रेडिक्शन करने में, उसकी रीडिंग करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो एक बारी आपकी मेरे को तस्वीर मिल जाएगी आपके हथेली की, जो आपको जो मेल आईडी दे रखा है उसके ज़रिए, तो मैं आप और साथ में आपका मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आपका नाम मिल जाएगा मुझे, तो मैं आपसे संपर्क स्थापित करूँगा और आपको आपके दिए हुए सवाल के बारे में जवाब दूँगा और आपको आपको एडवाइस करूँगा, आपकी पूरी रीडिंग आपको बताऊँगा मैं। तो इस अपॉर्च्युनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपनी लाइफ़ में अगर कोई भी इस प्रकार के आपके सवाल-जवाब है, वो हस्तरेखा पामिस्ट्री के ज़रिए उनका 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 उपचार पाइए और उसको उसके उसके उनके बारे में जानकारी पाइए, उसके बारे में प्रेडिक्शन पाइए आप। बहुत-बहुत धन्यवाद।